हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में चलिए स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है रिपीटेड या आज के जो है क्वेश्चन जो है बार बार जो है आपका व्यापम एसएससी वगैरह जो बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हुए उन क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, आप हॉस्टन वार्डन के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कल जो है हम छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ के बोलता हूँ भारत के जो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो है हॉस्टन वार्डन में प्रीवियस ईयर में जो है जीके के, ठीक है, भारत के जो सामान्य ज्ञान से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, कल जो है मॉर्निंग में कल जो है डे में इसको जो मैं कवर कराऊंगा। ठीक है जी, और जो है कैसा टाइप के क्वेश्चन जो है लगभग 15 नंबर से आपका जो है जीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारत का सामान्य ज्ञान से। ठीक है जी, तो आपको जो है लूसेंट वगैरह पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बार बार मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है जितने भी कंटेंट तैयार किए जाते हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, 30 नंबर से आपसे जो है हॉस्टन वार्डन में कंप्यूटर से पूछा जाएगा जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि जो है वेब पेज का एक वर्ड, वेब पेज का जो है एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा आपका जो है डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खाली स्थान कहते हैं, एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस, यूआरएल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको हाइपरलिंक बोला जाता है। ठीक है जी, तो याद रखिए वेब पेज अगर जाएंगे वेब पेज पर जो है एक वर्ड जिसे क्लिक करने पे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको जो है कंप्यूटर भाषा में क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है जी, तो डॉक्यूमेंट जैसे कोई भी वर्ड जो है जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसको जो है कंप्यूटर भाषा में हाइपरलिंक बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूआरएल के कई बार जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिलोट लोकेशन, ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कंफर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कई बार इसके बारे में बताया भाई यूआरएल का फुल फॉर्म। ठीक है जी, आप जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रिसर्च लोकेटर ऐसे करके है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो नेट पर बैंकों की एक बैठक है, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग है, या विदेशों के साथ जो समव्यवहार, या ये आपका ये सभी है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग के इसका अर्थ क्या है? तो इंटरनेट के जरिए जो बैंकिंग होता है इसी को इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क का पावर कार्ड या डाटा? ठीक है, तो निम्नलिखित में कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका इंटरनेट है। याद रखिएगा, तो कनेक्टिविटी का मतलब जो है इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से जो है आप विश्व में कहीं भी रहेंगे जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो कनेक्टिविटी का मतलब आपका इंटरनेट है। ठीक है, तो आप मतलब कहीं कहीं भी रहेंगे तो आप तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो है जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय। ठीक है, ईमेल भेजते समय जो है खाली स्थान के जो लाइन संदेश की विषय वस्तु के जो है बारे में बता देती है। टू सब्जेक्ट कंटेंट्स या आपका सीसी, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। सब्जेक्ट में जो है ईमेल भेजते समय जो है जो सब्जेक्ट की जो लाइन जो है संदेश की विषय वस्तु के जो बारे में जो है बता देती। ईमेल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये। ठीक है जी, ठीक है, तो ईमेल के आविष्कार किसने किया है? तो याद रखिएगा रे टॉमिल्सन। ठीक है, आरटी मतलब रे टॉमिल्सन। इन्होंने 1972 में, याद रखिए, उन्होंने जो है ईमेल का जो है आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है जी, तो इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आविष्कार ये रे टॉमिल्सन को आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है जी, भारत में ईमेल का जो है आविष्कार जो है अन्नादुराई के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, तो भारत का पूछे चाहे वर्ल्ड का पूछे, ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा। ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो है किया जाता है। ड्राइव, पेज, मॉडेम या प्लेटफॉर्म। तो ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है मॉडेम होता है। ठीक है, तो मॉडेम, ठीक है जी, ये जो एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, जिसका आपका नेटवर्क से संबंधित काम के लिए इसका उपयोग करते हैं टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पे जो है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो है नेटवर्क के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जो पद
केवल नेटवर्क का जो है कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट या आपका इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कौन सा जो पद केवल नेटवर्क का जो है कनेक्शन है जिसे साथ जो है जोड़ा जा सकता है, आपका जो है इंटरनेट होता है। ठीक है, तो इंटरनेट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेटवर्क का एक कनेक्शन है इंटरनेट जिसे साथ में जो है जोड़ा जा सकता है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। अनसॉलिसिटेड, ठीक है, अनसॉलिसिटेड जो ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग या स्पैम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसको कई बार घुमा के जो अवांछित जो ईमेल होते हैं, ठीक है जी, तो इसको क्या कहते हैं? ऐसा करके भी आया हुआ है, तो इसको जो है स्पैम बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा रहता है, ठीक है जी, स्पैम करके यहाँ पे ऐसे या ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसको कंप्यूटर भाषा में स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो अनसॉलिसिटेड ईमेल या जो है अवांछित जो ईमेल होते हैं इसको जो है स्पैम बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ठीक, प्रयोग करते हुए जो है वेब पेज का कोड लिखा जाता है, आपका जो है फ्लिप जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML जिसको बोलते हैं। ठीक है, HTML के कई बार फुल फॉर्म भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है। तो यहाँ पे वही खालिश खान करते हुए जो है वेब पेज का कोड लिखा जाता है, आपका जो है डी ऑप्शन HTML में। ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज या आप एप्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसे जो है फ्लैश बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे इंग्लिश में, तो इसको जो है ये जो है फ्लैश बोला जाता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि एक पॉइंटर खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, स्पेलिंग एरर या फॉर्मेटिंग एरर बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। तो एक पॉइंटर जो हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार जो है हाथ जैसा होता है, इसको जो है हाइपरलिंक बोला जाता है। ठीक है जी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको स्पेलिंग एरर से पूछा गया है क्वेश्चन कि जो कोई भी जैसे फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं तो जैसे स्पेलिंग में जो है मिस्टेकिंग रहते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछे कि स्पेलिंग जो मिस्टेक होता हुआ रहता है, इसको जो है इसको जो है स्पेलिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन भी आया हुआ है स्पेलिंग एरर से, तो इसको याद रखना। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे किसी ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते तो बताते हुए इसका आंसर देना चाहिए, डी है आंसर देकर उन्हें व्यक्तिगत जानकारी मांगने चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो आप इसको क्या करना चाहिए? तो इसको जो है यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाए, बिना खोले इसको जो है डिलीट कर देना चाहिए, इसको जो है मिटा देना चाहिए। ठीक है जी, तो 11 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिन्होंने, ठीक है, भारत की पहली, जहाँ पे पहला, प्रथम, इस तरह टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी के नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर, ठीक है, जिसने इंटरनेट पर अपना जो फर्स्ट टाइम वेबसाइट बनाया था। भारतीय जनता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या आपके समाजवादी पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजेपी, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये जो भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने इंटरनेट पर जो है फर्स्ट टाइम अपना जो है वेबसाइट इन्होंने बनाया था। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार में? ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी या कराई है? तो ये आपका जो है सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम ऐसा राज्य है, तो भारत में सर्वप्रथम इस राज्य ने इंटरनेट पर जो है टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, सिक्किम में। ठीक है, इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम या इसको जो है फुल फॉर्म, एक मिनट, फुल फॉर्म, ठीक है। तो HTML का पूरा नाम हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, बी है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप अप लैंग्वेज, हाइपर टेक मेकअप लैंग्वेज या हाइपर टेक मेल लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML एस से आपका जो है हाइपर हो जाएगा, ठीक है। एच से आपका जो है हाइपर हो जाएगा, टी से आपका टेस्ट हो जाएगा, एम से आपका मार्कअप हो जाएगा, मार्कअप, ठीक है। एल से आपका लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए HTML ये कई बार जो है फुल फॉर्म इसका आया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 15वां लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेट निम्नलिखित किसके द्वारा चलाया जाता है? INB, IETF, इंटरनेट, NIC, VSLL या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो इंटरनेट निम्नलिखित किसके द्वारा चलाया जाता है जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए है, यहाँ पे INB, IAT, इंटर, NIC, VSNL या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट निम्नलिखित किसके द्वारा चलाया जाता है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके नहीं बताएंगे, कल के सेशन हम इसको जो है कवर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ये यहाँ पे व्यापम में पटवारी में आया हुआ है, ठीक है जी। तो जो है इंटरनेट निम्नलिखित किसके द्वारा चलाया जाता है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ के जो है 6 मंथ के, याद रखिए छत्तीसगढ़ के 6 मंथ के जो है करंट अफेयर्स में कवर करा दें, जिसमें 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपका जिसको पद्मश्री अवार्ड, छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं 2024 की बात कर रहा हूँ, 6 मंथ के जो है करंट पे जनवरी से लेकर अभी तक के, इसमें जो है जितने भी अवार्ड वगैरह, जिसमें पद्मश्री, ठीक, पद्म भूषण वगैरह जो दिए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और साथ ही जो जितने भी छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख 2024 के योजना वगैरह है उसको मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।